जासु वंश ते नाना। उपजहि जासु वंश ते नाना। उपजहि जासु वंश ते तो कहा कि ठाकुर जी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। ब्रह्मा रूप से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और रुद्र रूप से संहार करते हैं। ये उन प्रभु का कर्म है। अब स्वरूप भी पता चल गया, कर्म भी पता चल गया, तो शेष क्या रह गया? तो सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं कि एक चीज और बाकी रह गई, वो रह गया स्वभाव। तो तीसरी पंक्ति में लिखते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विदैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। रामचरितमानस में भी इसी का दर्शन कराए हैं। इसी सूक्ति का अवधी भाषा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का नहीं व्यापार। 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 तो ठाकुर जी आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। और चतुर्थ चरण में बाबा वेदव्यास जी लिखते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो ठाकुर जी सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और समय आने पर अपने में उसका लय कर लेते हैं। जो ठाकुर जी दैहिक ताप का, दैविक ताप का और भौतिक ताप का नाश करने वाले हैं, तो इन नवों गुणों से संपन्न श्याम सुंदर के श्री चरणों में हम और आप सभी नमस्कार करते हैं। ठाकुर जी में ये 9 गुण हैं। यद्यपि ठाकुर जी षडैश्वर्यशाली हैं, ज्ञान, वैराग्य, श्री इत्यादि उनके गुण हैं, लेकिन भागवत जी के इस पद्म पुराणोक्त महात्म्य में ठाकुर जी के 9 गुण बतलाए गए हैं। तो ऐसे जो 9 गुणों से युक्त अपने में जो पूर्ण है, उन श्याम सुंदर के श्री चरणों में हम और आप सभी नमस्कार करते हैं। तरयनु बिनु से है मम स्वामी, तरयनु बिनु से मम स्वामी। तरयनु बिनु से है मम स्वामी। तरयनु बिनु से
हे मम स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। जैसे राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही राम कथा और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भागवत जी में लिखा गया सच्चिदानंद रूपाय। तो रामचरितमानस में क्या लिखा गया? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल विलेसा। इसके बाद में भागवत जी में क्या लिखा जाता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? उपजहि जासो हंसते नाना, शंभु विरंची विष्णु भगवान। फिर लिखा गया तापत्रय विनाशाय। तो रामचरितमानस में क्या लिखा गया? दैहिक दैविक भौतिक तापा। आगे भागवत जी में लिखा गया श्री कृष्णाय वयम् नमः। तो रामचरितमानस में लिखा गया राम नमामि नमामि नमामि। एक दूसरे की देखो कितनी बड़ी पूरक है। राम कृष्ण जैसे अलग नहीं है, वैसे ही भागवत और राम कथा कोई अलग नहीं है। लेकिन धन्य है आप सभी बनवारीपुर के वासी, जिनकी कितनी बुद्धि आगे है, जिनकी मेधा शक्ति कितनी आगे है। धन्य है आप लोग, क्योंकि पहले राम कथा का आश्रय लिए और उसके बाद में भागवत कथा का आश्रय लिए। क्योंकि राम जी जो है वो शिष्य बनकर के आए हैं और कन्हैया जो है वो गुरु बनकर के आया है। तो पहले श्री रामचंद्र जी से शरणागति मंत्र को स्वीकार किया है और अब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से उनके दिव्य भागवत मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं, राम कथा को तो बाबा वेद व्यास जी भी पहले लिखे हैं और उसके बाद में भागवत कथा को कहे हैं। क्योंकि बिना रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय लिए हुए गोविंद की कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि कन्हैया बड़ा टेढ़ा है, पहले तो वो शीघ्र चित्त में आता नहीं है और एक बार जीवन में आ जाए तो फिर कभी जाता नहीं है। ये जो जीवन है इसे गोविंद के चरणों में समाहित कर दिया जाए। और यदि देखा जाए तो सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे काठ की कठपुतली को पर्दे के आगे कठपुतली नाचती है और पर्दे के पीछे पीछे बैठा बैठा वो नट उसे नचाता रहता है, वैसे ही संसार के रंगमंच पर तो हम दिख रहे हैं, लेकिन इस शरीर के पीछे परमात्मा ही छुपा हुआ है। कोई इसे सत्य गुण की रस्सी में पकड़े हुए है, तो कोई इस जीवात्मा को रजोगुण में पकड़े हुए हैं,
तो कोई तमोगुण की देवी उसे अपनी रज्जू में पकड़े हुए तमोगुण में नृत्य करा रही है। लेकिन ये जो जीवन है ये तो गोविंद के ही हवाले है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 ओ हो मुरलिया वाले
तेरे चरणों मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरन की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरन की। तेरे अधरन की, तेरे अधरन की। तेरे अधरन की, हाँ तेरे अधरन की। तेरे अधरन की, तेरे अधरन की। तेरे अधरन की, तेरे अधरन की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरन की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरन की। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने। मेरे अपने हुए न अपने। मेरे अपने, मेरे अपने। मेरे अपने हुए न अपने। मेरे अपने हुए न अपने। हुए न अपने, हुए न अपने। न अपने हुए न अपने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोले बाकी बिहारी सरकार की। जय हो। तो इस जीवन को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करके यदि कथा सुनेंगे तो कथा परिसर में बैठने के बाद में भी हम कन्हैया की गोद में बैठ करके इस कथा को श्रवण करेंगे तो अपने जीवन को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित हुए करते हुए ठाकुर जी की कथा का आश्रय लें। भागवत जी के दूसरे श्लोक में लिखते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया
मुनिमानतोऽस्मि त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की है। कहा यम प्रव्रजन तमपेत कृत्रिम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत उपनयन नालोक्षेदन आदि संस्कार में नहीं हुए थे, उसी समय माँ पिटिका देवी के गर्भ से जन्म लेते ही तुरंत कमंडलू उठा करके वे प्रसूतिकाग्रह से सन्यासी बन करके वन की ओर दौड़ चले। और जैसे ही महर्षि वेदव्यास ने देखा कि मेरा बालक गर्भ से बाहर निकलते ही हाथ में कमंडलू लेकर के दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, अपने 12 वर्ष में जिसने जो जटाओं को गर्भ में ही बढ़ा रखा था, फैला करके मनमत्त हाथी जैसी चाल चलता हुआ जो वन की ओर दौड़ा जा रहा है, ऐसा सर्वभूत हृदय मेरा बालक मुझे छोड़ करके जा रहा है। तो आज वहां व्यास जी न चाह करके बेटा 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 सुखदेव बेटा सुख, मेरी बात तो सुनो, तुम्हारा पिता तुम्हारे मुख का चुंबन करने के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तुम इसे छोड़ करके कहां जा रही हो? जब तुम गर्भ में थे तो मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देता था और तुम बाहर भी तब आए जब मैंने तुमसे स्वयं कह दिया कि गर्भ से बाहर आओ, मेरी माया तुम पर अपना प्रभाव नहीं जमाएगी। लेकिन फिर भी तुम माया के भय से भयभीत होकर के वन में क्यों जा रहे हो? तुम्हारा पिता तुम्हारा विरह नहीं सह पा रहा है। तो श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि हे गुरुदेव सूत जी, जब पिता व्यासदेव जी अपने पुत्र की ममता की रज्जु में बंध गए तो साधारण जनक अपने संतान से इतना प्रेम करने लगे, ममता की रज्जु में बंध जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तब श्री सूत जी ने सावधान किया और कहा नहीं सौनकादिक ऋषियों, ऐसा नहीं। श्री सुखदेव जी कौन है? सर्वभूत हृदय है। और सर्वभूत हृदय कौन है? श्री ठाकुर जी। जब आत्मा रूपी परमात्मा इस शरीर से निकलता है तो जीव न चाह करके भी करुण खंडन करने लगता है। वैसे ही जब सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी की दिव्य अलौकिक छटा जब व्यास जी के हृदय से दूर होने लगी तो व्यास जी न चाहते हुए भी बेटा 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 पुत्र 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 की चीत्कार करते हुए वन के अंधकार की ओर दौड़ गए, क्योंकि मेरा सुख सर्वभूत हृदय है। जब आगे बढ़ते हैं श्री सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़ करके तब वृक्षादि ने झुक करके श्री व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। भिन्न है वे सुखदेव जी महाराज, जब वायु उनका स्पर्श करके चलती है तो जो जन्म से ही जड़ है वे वृक्षादि भी उनके शरीर से स्पर्श करने वाली वायु को स्पर्श होते ही वेदों के प्रकांड विद्वान बन करके श्री सुखदेव जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस बात को कौन कह रहा है? वृक्षादि कि ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में हम और आप सभी नमस्कार करते हैं।
सुखदेव जी कोई और नहीं है, नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको महान ऋषि। एक बार किशोरी जी गहवर वन में वृक्षावलियों का आश्रय लेकर के बड़ी उद्विग्न चित्त होकर के आंखों में अश्रु भर करके बैठी थी, दुखी थी, बहुत दुखी थी, आंखों में अश्रु लिए हैं। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज उनके पास में जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि मैया तू इतनी दुखी क्यों है, तेरे नेत्रों में अश्रु क्यों है? तुझे नहीं पता कि मैं तेरा पुत्र हूं। क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचल प्रिय चुंबनेना एकांतिको अनन्य रहस्य पाठी निकुंज प्राशाद सदा निवास। मैया क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया, मैं तेरा पुत्र हूँ, वृषभान नंदिनी का मैं बेटा हूँ, और तुझे तो मैं श्याम सुंदर से भी कहीं ज्यादा प्रिय हूँ, क्योंकि श्याम सुंदर तेरे सर्वस्व है, तो सर्वस्व का भी जो सार है वो तेरी संतान में है। तू मेरे साथ में खेलती है, मुझे आनंद देती है, और कृष्णे के नामाने मृदु पाठयन्त्यः, और जब तू खेलते खेलते मैया मेरे साथ में भाव विभोर हो जाती है, जब तेरा स्नेह मुझ पर उमड़ने लगता है तो तुम क्या करती हो? कृष्णे के नामाने मृदु पाठयन्त्यः, मुझे कृष्ण 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 गोविंद गोपाल माधव हरे मुरारे इत्यादि नामों का उच्चारण करवाती हूँ। और जब मैं उन नामों का उच्चारण अपनी श्रेष्ठ चंचू से करने लगता हूँ तो तुम क्या करती हो पता है मैया? पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन, भाव में एकदम शराबोर होकर के अपने कर कौरक का स्पर्श मेरी चंचू से कराती हो, और उस चंचू के स्पर्श को अपने अधरों से चूम लेती हो, और पुनः अपने अधरामृत को निकाल करके अपने हृदय के संपूर्ण उद्गारों को अपने कर कौरक पर रख करके पुनः मेरी चंचू से स्पर्श करा देती हो। यानी आपके अंदर जितना कृष्ण प्रेम है सारा कृष्ण प्रेम मेरी चंचू में उड़ेल देती है। पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन, और भाव में विभोर होकर के मेरी चंचू का चुंबन कर लेती हो कि बाहरे सुख धन्य है तेरी चंचू जो कृष्ण के नामाने मृदु पाठयन्त्यः, जो कृष्ण के नामों का उच्चारण करती है। एकांतिको अनन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी, और अपने नित्य नूतन ब्रज वल्लरियों में मेरे साथ में क्रीड़ा करती हो। तो हे मैया मैं तुम्हारी संतान हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तो मेरा धर्म यह कहता है कि माँ संकट में है तो उस संकट से उसे बाहर लाए। कहो मैया आपकी आंखों में ये अश्रु क्यों है? आप क्यों दुखी हैं? आप क्यों म्लान हैं? तो किशोरी जी ने कहा देखो पुत्र, अपनी दृष्टि को फैला करके देखो, घोर कलिकाल कलयुग आ गया है। मर्त्य लोक में दृष्टि को डाल करके देखो कि इस मर्त्य लोक में माया में रचे पचे जीव धन के लोभ में मेरे चरणों का आश्रय भूल गए हैं, मेरे नाम को भूल गए हैं। और हे पुत्र, यदि ये मुझे भूल जाएंगे, मेरी कथा को भूल जाएंगे, मेरे नाम को भूल जाएंगे, मेरे धाम को भूल जाएंगे, मेरी लीला को भूल जाएंगे, तो ये सदा सदा के लिए पापात्मा होकर के नरक
नरक में चले जाएंगे। हे सुख, यदि एक बार ये मेरे उन्मुख हो जाए, मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, मेरी कथा वार्ता को सुन ले, तो उसी समय, उसी क्षण, शुश्रूषणीय तत्क्षणात मैं अपने धाम को छोड़ करके इनके हृदय में जाकर के बैठ जाऊंगी और सदा सदा के लिए इन्हें मर्त्य लोक से निकाल करके अपने धाम में बिठा दूंगी। लेकिन एक बार ये मेरी शरणागति को स्वीकार कर ले। लोग कहते हैं कृष्ण कृपालु है, कृष्ण कृपालु है, कृष्ण दयालु है। नहीं नहीं, दयालु है तो मेरी किशोरी जी है, उससे दयालु कोई नहीं हो सकता। जो हम मर्त्य लोक वासियों की पापात्मा जीवों के लिए इतनी कृपा किए हैं और अपने प्रिय पुत्र सुख से कहती हैं कि ये एक बार मेरे उन्मुख हो जाए, मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, मेरी कथा वार्ता सुन ले, तो मैं इसी समय इन्हें अपने हृदय से लगा लूं। लेकिन हे सुख, ये इतने अपवित्र हो चुके हैं कि मैं चाह करके भी इनके पास नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पवित्र लोगों के पास नहीं जाती हूँ। तो उसी समय श्री सुखदेव जी ने दोनों भुजाओं को उठा करके संकल्प लिया कि हे मैया, तू चिंता मत कर, यदि मैं तुझे घर घर में प्रतिष्ठित न कर दूं तो मैं भी राधा रानी की संतान नहीं हूँ। और उसी समय दिव्य उड़ान भर करके श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर आकर के उतर जाते हैं। वहां एक अंडे के रूप में परिणत होते हैं और जब भगवान शिव देवी पार्वती को अमर कथा सुनाए तो मैया तो शयन कर जाती है। 1 घंटे के नीचे रखा हुआ वो सुख का अंडा स्वीकार होगी, यानी हुंकार करता रहा, की स्वीकारोक्ति देने लगा कि यदि देवी पार्वती तो सो गई है और भगवान शिव कृष्ण के चरणों का आश्रय लिए समाधिस्थ होकर के कथा कह रहे हैं, लेकिन यदि मैं स्वीकारोक्ति नहीं भरता हूँ तो कथा विराम हो जाएगी और जीवन की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि कथा जिस समय हो रही हो तो शयन नहीं करना चाहिए, कोई दिव्य ज्ञान दे रहा हो तो शयन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सुभद्रा शयन न करती तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा नहीं जाता। यदि वो सुख का अंडा स्वीकारोक्ति हुंकार नहीं भरता तो ये कृष्ण कथा हम और आप लोगों के मध्य में प्रकट नहीं हो पाती। भगवान शिव ने कथा को जब विराम दिया, देखते हैं कि सामने देवी पार्वती सो रही है। पूछा, देवी तुम तो शयन कर गई, लेकिन मैं कांप रहा हूं। मेरे कैलाश पर कौन था? क्योंकि राम कथा के 23 अधिकारी जिन कहा सत संगति अति प्यारी। जब तुम्हारे मन में राम को लेकर के संशय था तो मैंने तुम्हें राम कथा श्रवण नहीं कराई, अपने से अलग कर दिया, काल के गाल में जाते हुए देख लिया, लेकिन राम कथा की आप अधिकारी नहीं थी। तो आपका पति होने के बाद में भी मैंने आपको कथा दान नहीं दी, लेकिन जब राम के चरणों में रति हो गई तब मैंने तुम्हें कृपा करके कृष्ण कथा को सुनाया, और लेकिन फिर भी आप शयन कर गई। कहीं मैंने अनाधिकारी को कथा तो नहीं श्रवण करा दी? आज धिक्कार है शिव तुम्हारे जीवन को। और जैसे ही कैलाश पर जाकर के देखते हैं कोई नजर नहीं आता है। वर्षों पुराने रखे हुए उस घंटे को जो ही उठाया तो उसमें एक सुख का अंडा बैठा हुआ था। और जैसे ही देखा कि इस जो अंडा अभी नवजात है, जिसके पंख निकलना ही चाहते हैं, तो भगवान शिव को क्रोध आ जाता है कि कहा कि पक्षी जाति में चापल्यता का होना स्वाभाविक है, तो कहीं ये इस कथा का लाभ न उठा जाए। संसार में गेहे गेहे जने जने धन के लोभ में आकर के लोगों को कथा वार्ता दान में न रहने लगे, इसलिए क्यों न मैं इसका संहार कर दूं।
तो क्रोध में आकर के भगवान जैसे ही उन्हें काल के गाल में डालना चाहते हैं, तो वो सुख का जो अंडा था वो दिव्य रूप लेकर के उड़ना प्रारंभ कर देता है और महर्षि वेदव्यास की पत्नी बिटका देवी के गर्भ में एक जमाई के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। और भगवान शिव जब दरवाजे पर आते हैं तो देखते हैं कि वो जो सुख का बच्चा था वो तो देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया है, और अब यदि इसे मैं मारता हूं तो स्त्री हत्या का मुझे कलंक लगेगा। दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाई, बाबा वेदव्यास अपने सम्यक्प्रास नामक आश्रम से बाहर निकलिए, बदरिकाश्रम की घाटियों से नीचे आइए, क्योंकि आपकी दहलीज पर भगवान शिव खड़े हुए हैं। आपकी पत्नी के गर्भ में जो नवजात शिशु पल रहा है उसे बाहर निकाल दो, उसे मैं मारना चाहता हूं। व्यास जी को हंसी आ गई और हंस करके कहा, बाबा भोलेनाथ सच में तुम बहुत भोले हो। लगता है कहीं किसी भक्त ने भांग वांग तो नहीं ज्यादा चढ़ा रखी जो नशा कर लिए हो। आप अमर कथा कहे थे और उस अमर कथा को उस सुख के बच्चे ने स्वीकार कर लिया, उसे सुन लिया तो वो अमर हो गया, फिर वो कैसे मर सकता है। लेकिन तुम्हारे त्रिशूल का सम्मान रखने के लिए, आपका सम्मान रखने के लिए वो एक पक्षी का रूप लेकर के मेरी देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। धन्य हो गई आज मेरी तपस्या, धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य हो गया मेरा पुराणों का लेखन, जो आज परम पिता परमात्मा जो अमर आत्मा है वो मेरी देवपत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गई है। भगवान शिव होश में आए कि जो अमर कथा को श्रवण कर चुका है उसे मैं कैसे मार सकता हूं। 12 वर्ष तक वे मां के गर्भ में रहे। स्वयं नारायण भगवान ने कहा कि अब गर्भ से बाहर निकलिए वत्स, आपको 12 वर्ष हो चुके हैं, क्यों आप गर्भ में रह करके गर्भ का कष्ट झेल रहे हो। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं गर्भ से बाहर तो आ जाऊं, लेकिन गर्भ के बाहर आने पर मुझे माया से भय। मेरे लिए गर्भ रूपी नरक ही श्रेष्ठ है, जहां पर मेरे पैर तो ऊपर हैं और सिर नीचे है। कुंडलाकार प्रवृत्ति में मैं बंधा हुआ हूँ, ऊपर से झिल्ली में बंद हूँ, माँ की दाहिनी कुक्षी में चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुखी हूँ, क्योंकि मेरा भजन नरक में भी बाधित नहीं हो रहा है। लेकिन संसार में आते ही मुझे प्रचंड माया पकड़ लेगी, तो मैं उस माया से कैसे पिंड छुड़ाऊंगा। तब बाबा वेदव्यास ने कहा कि मैं कृष्ण द्वैपायन तुम्हें वरदान देता हूं कि संसार में तुम जहां भी रहोगे वहां 12 कोस तक माया अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी। जहां तक वायु तुम्हारा स्पर्श करके जाएगी वहां तक माया अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगी। आप गर्भ से बाहर। श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और जब जन्मते ही वन की ओर गए तो व्यास जी रोने लगे। वृक्षों से जब उत्तर मिला कि सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम और आप सभी नमस्कार करते हैं, तो दिव्य ज्ञान की जागृति हुई। आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को रचा और उसमें से सूत, टैल, जैमिनी इत्यादि शिष्यों को पास में बुला करके 2 श्लोकों को पढ़ाई, जिसमें पहला श्लोक था बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयोः कर्णिकारं प्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला
वृंदा अर्णं स्वपदरमणं प्राविशद जिन प्रभु का सुंदर नटका सा वेश है, जिन्होंने अपनी कमर में मुरली को खोस रखा है, पीतांबर को सिर से बांध रखा है और उसमें मोर का पंख लगा रखा है, कान के ऊपर पीली कनेर का पुष्प लगा रखा है, श्रेष्ठ सुंदर दिव्य अलंकृति को धारण किए हुए ठाकुर जी ब्रज वृंदावन में गायों से घिरे हुए प्रवेश कर रहे हैं। गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के शरीर पर और बालों पर पड़ जाती है, तो जिससे ठाकुर जी के बाल काले काले चिकने घुंघराले बाल आज मटमेले हो गए हैं, जिन्हें देख करके गोपियां निहाल हो रही हैं। जब ऐसा सुंदर स्वरूप श्री सुखदेव जी ने सुना तो दौड़ गए, लेकिन फिर मन में विचार आया कि जो जीव सुंदर होते हैं ना, उन्हें अपनी सुंदरता का अभिमान होता है। समाज में भी ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सुंदर हों, जो रूपवान होते हैं, उन्हें अपने रूप का ही मद हो जाता है और उनकी वही सुंदरता उन्हें संसार सागर में ले डूबती है। जो ठाकुर जी सुंदर रूप हमें दान में दिए थे, उसी का अभिमान करने से, उसी रूप में अहंता करने के कारण जीव घोर संसार सागर में चला जाता है। तो श्री सुखदेव जी के मन को धक्का लगा और कहा नहीं नहीं सुख, जो सुंदर है उससे तो संपर्क करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रूप उसमें दुर्गुणों को भर ही देता है। इसलिए रूपवान का होना उसके लिए ही घातक हो जाता है। लेकिन इतने में ही श्री सूत जी दूसरा श्लोक गुनगुना दिए और उसमें क्या कहते हैं, उसमें उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। जो पूतना अपने पयोधरों में कालकूट नाम के विष का लेपन करके आई थी, उस पूतना का ठाकुर जी विष पान भी किए और दूध पान भी किए और कृपा करके धात्र्युचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसी पापात्मा राक्षसी को भी आंख बंद करके धात्र्युचिताम यशोदा और देवकी की जो गति थी वो स्थान उसे आंख बंद करके दे दिया। इनसे कृपा तो संसार में और कौन होगा। जैसे ही स्वभाव के बारे में सुने कि जो इतना रूपवान है और रूप से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ उसका स्वभाव है, तो बस ठाकुर जी के लिए दौड़ गए। श्री सुखदेव जी से आकर श्री सुखदेव जी ने सूत जी से कहा, जैमिनी से कहा, पैल से कहा कि मुझे और श्लोक सुनाइए ना, मुझे और मंत्र सुनाइए ना, क्योंकि ठाकुर जी के बाल चरित्रों ने न चाहते हुए भी जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, वैसे ही भागवत जी के दिव्य मंत्रों ने मेरे चित्त रूपी दर्पण को अपनी ओर खींच लिया है। अब इस पर जमे हुए मैले को और दूर कीजिए, मुझे और मंत्र सुनाइए ना। तो जैमिनी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने तो 18,000 श्लोकों का गायन किया है। तो दौड़ गए, कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव, कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, मुझे उनका दर्शन कराना। तब उन्होंने कहा कि केवल मुझे 4 शिष्यों को 2 ही श्लोक पढ़ाए गए हैं, क्योंकि हम शिष्य भी इतने अधिकारी नहीं हैं जितने अधिकारी आपको समझा गया है। उन्होंने इस ग्रंथ को रचा और स्वयं व्यास देव ने भी उस कथा को नहीं कहा, क्योंकि उन्हें संसार में आपसे बढ़कर के परमहंस कोई दिखाई नहीं देता है। दूसरा अर्थ ये भी है कि पिता की संपत्ति का सच्चा उत्तराधिकारी उसका
व्यास की श्रेष्ठ संपत्ति उनकी भागवत ही है और वो उस संपत्ति को आपको सौंपना चाहते हैं। आप चलकर के उसे स्वीकार कर लीजिए। श्री सुखदेव जी आते हैं, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और व्यास जी ने आज भाव विभोर होकर के श्री सुखदेव जी के हाथ में भागवत धर्म को सौंपते हुए कहा, वत्स तू मेरी लाज रख देना। 18 पुराणों का ज्ञाता होने के बाद में भी जो कृष्ण भक्ति मेरे हृदय में नहीं है वो प्रेम तेरे हृदय में है, क्योंकि 18 पुराणों का वक्ता होने के बाद में भी मेरी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भाग बना रहा, लेकिन तू तरुण था और युवा स्त्रियां तेरे सामने स्नान करती रही, तू उन्हें दिव्य आत्मा समझ करके प्रणाम करके सामने चला गया और कोई दूसरा जीव होता तो वासनाओं में फंस जाता। लेकिन हे पुत्र, तू कितना बड़ा आत्मा राम है कि उन स्त्रियों को भी तूने परमात्मा समझ करके प्रणाम किया। धन्य है तेरी दृष्टि। संतान हो तो मेरे पुत्र जैसी तुझे संतान के रूप में धारण करके मैं धन्य हो गया, क्योंकि मैंने अपनी दिव्य दृष्टि में देख लिया। नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको महान से नंद नंदन ही मेरा पुत्र बन करके इस संसार में आया, मुझ पर कृपा करने के लिए आया। तो भागवत की ये जो कथा है, ये दिव्य कथा है, सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इसे श्रेष्ठ सहज सुंदर शब्दों में समझने के लिए निहाल भैया से एक श्रेष्ठ भागवत जी का सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं और उसके बाद में आगे श्री आप सभी ताली बजाते हुए पावन कथा जैसे आप सब सुन रहे हैं, एक छोटा सा भजन आइए हम आप ताली बजाते हुए सुनेंगे भगवान के चरणों में। भागवत कथा एक अमृत कथा है, देवों को भी दुर्लभ ये कथा है। भागवत कथा को जो सुन लेता है वही जीवन सुफल अपन